हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.3 को ही कंटिन्यू रखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रश्नावली 5.3 को एक भाग इसका हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। यहाँ पे ये हम लोग का दूसरा भाग रहेगा। प्रयास किया जाएगा कि दूसरे वीडियो में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 प्रश्न को ही हल किया था। 3 प्रश्नों में काफ़ी भाग थे, पहले और दूसरे और तीसरे प्रश्नों में कई भाग थे, यानी कि तीसरे में तो 10 भाग था उसका, और उसको हल करने में काफ़ी समय लगा था। इसलिए पिछला वीडियो हम लोग का बड़ा भी हो गया था और वहीं भी हम छोड़ दिए, ताकि 3 क्वेश्चन जो है हम लोग उसको अटेम्प्ट किए। तो आपको लगता होगा कि सर एक वीडियो में केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराएं, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि उसमें यानी कि कितने भाग थे और कितने सारे प्रश्न हो गए, और वो सारे के सारे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट थे। उन्हीं की सहायता से, उन्हीं की मदद से आप इन सभी आने वाले प्रश्नों को, आगे जो इस प्रश्नावली के जितने बाकी प्रश्न हैं सबको उन्हीं की मदद से आप सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग बिना समय गंवाए जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 4 को। तो प्रश्न नंबर 4 में आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि AP दिया है और कहा है कि अगर हमें योग 636 योग प्राप्त करना हो तो कितने पदों को हम जोड़ें कि 636 योग प्राप्त हो जाए। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग n का मान निकालेंगे, और n का मान हम लोग पिछले वीडियो में कई बार निकाल कर देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग n का मान निकालने वाले हैं। तो n का मान निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, a का मान और d का मान चाहिए। ऐसा आप जान चुके हैं, आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इस समांतर श्रेणी से a और d का मान पहले निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, a का मान और d का मान। तो यहाँ पे a का मान आप देख पा रहे हैं, a का मान हो जाएगा 9, कामा d का मान जो है 17 में से घटा देंगे किसको, 9 को, तो हो जाएगा आपका 8। 17 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से a का मान और d का मान हम लोग ज्ञात कर चुके। फिर उसके बाद से हम लिख लेंगे माना Sn बराबर हो जाएगा 636। हमने मान लिया कि n पदों का योग अगर हम करें तो 636 आएगा। तो Sn का हम लोग क्या करेंगे, प्रसार कर लेंगे। Sn का क्या करने वाले हैं, प्रसार करने वाले हैं। तो Sn का प्रसार करेंगे तो Sn का प्रसार कैसे होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे Sn है। तो इसको n/2 कोष्टक में हो जाएगा 2a प्लस n-1 d और बराबर कितना हो जाएगा 636। ये Sn का तो हम लोग प्रसार कर लिए। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे Sn का प्रसार कर लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, a का मान और d का मान क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो a और d का मान प्रतिस्थापित करके बच जाएगा आपका n का मान, पक्षांतर करके हम लोग n का मान निकाल लेंगे। यही प्रोसेस हमें अपनाना है। तो ये तो काम आप लोग काफ़ी बार कर चुके हैं। तो n को यहाँ पर रहने देंगे, 2 को हम इधर लेकर आएंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे a का मान कितना है, 9 है, 9 रख लेंगे धन, n का मान नहीं पता है छोड़ दीजिए, d का मान आपको पता है 8 रख लीजिए, बराबर 636 गुणे हो जाएगा 2। ये जो 2 है ना यहाँ पे भाग है, तो इधर आके आकर क्या हो जाएगा, गुणा। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 2 9 18, ये हो जाएगा n, कोष्टक में हो जाएगा 9 दूना 18 प्लस इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 8n-8। देख पा रहे हैं, 8 से इसमें गुणा कराएंगे 8n-8 और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 632 नहीं 636 है ना, सॉरी 636 गुणे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब इसका जो है 18 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा n का गुणा पहले हम इसमें कराते हैं, तो 8n के घात हो जाएगा 2, और यहाँ पे इन दोनों को एक पास जोड़ेंगे तो -8 और धन 8, 18, तो हो जाएगा धन 10, और n का इसमें गुणा होकर हो जाएगा 10n, ठीक है। और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 636 गुणे 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन जो है आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को सबको भाग दे देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 n के घात 2 धन ये हो जाएगा 5n, और आपका बराबर ये हो जाएगा 636 को हम इधर लेकर आएंगे। तो 636 को इधर लेकर आएंगे तो -636 बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरह से देख पा रहे हैं ये द्विघात समीकरण हमारा बनकर तैयार हो रहा है। कि कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हमें सेट करना है, घटाने पे क्या लाना है 5, और गुणा कराने पे कितना लाना है हमें 636 गुणे 4, क्या लाना है 636 गुणे 4। ये 4 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं
636 को तोड़ लीजिए, 636 को 2 से तोड़े तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटिए 2 एकम 2 और एक हासिल आ जाएगा 11, 2 पचे 10 और 1 2 9 18, तो 3 से कटने वाला है, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 तरीके 9। तो अब जो है आपका ये किससे कटेगा, 5 3 8, 17 3 51। अब ये किसी से नहीं कटेगा, ये तो 53 ही रह जाएगा। कितना रहेगा, 53 जो है 53 से ही कटेगा, ये तो किसी से कटेगा नहीं। तो अब देख पा रहे इसको जब हम लोग तोड़े हैं तो ये कैसे टूटा, 636 2 गुणे 3 गुणे 53, तो इन तीनों का सबका आपस में गुणा कीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, यहाँ से यहाँ तक गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 48, और ये क्या आपका 53। तो 53 में से 48 अगर घटा दिया जाए तो 5 आ जाएगा, और गुणा करने पे तो ये पूरे गुणनफल आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग यही काम करने वाले हैं, 4n के घात 2 धन कैसे सेट करेंगे, 53 माइनस 48 पे सेट करेंगे और बाहर n माइनस 636 बराबर 0। अब जो है आपका 4n के घात 2 धन n का इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या है n, तो हो जाएगा 4n धन 53, इन दोनों में कुछ कॉमन है माइनस, क्या कॉमन है 12 कॉमन है, क्या कॉमन है 12, तो 12 से भाग देंगे इसमें 12 चौक के 48 हो जाएगा और एक n हो जाएगा, माइनस माइनस का भाग प्लस हो जाएगा, 12 से भाग देंगे 12 5 60 हो जाएगा, बचेगा 3 12 3 36 हो जाएगा 53 बार में। तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन में 4 धन n धन 53, अगले क्वेश्चन में हो जाएगा 4 माइनस 12 बराबर 0। तो एक बार 4n धन 53 बराबर 0 लेंगे, फिर या n माइनस 12 बराबर क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग कई बार किए हैं, इसको आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो n का मान हो जाएगा माइनस 53/4, यहाँ पे हम पक्षांतर करेंगे तो n का मान हो जाएगा आपका 12। तो n का मान जो है यानी कि धनात्मक संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होता है, तो यहाँ पे ये तो पूर्णांक है भी नहीं और वो भी धनात्मक भी नहीं है, ऋणात्मक है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे n का मान क्या लिया जाएगा 12। तो आप समझ पा रहे हैं 12 पदों को अगर हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा, योग हमारा 636 प्राप्त होगा। तो इस तरह से सवाल ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सवाल नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया, इसको आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः 12 पदों का योग, ऐसे लिखेंगे, अतः दी गई समांतर श्रेणी के 12 पदों को जोड़ने पर, 12 पदों का योग करने पर, 12 पदों का योग करने पर 636 प्राप्त होगा। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी का प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 आपके बोर्ड पे दिख रहा है, तो यहाँ प्रश्न नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देख पा रहे हैं लिखा है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये जो चीज़ दिया है उसकी सहायता से आपको पदों की संख्या यानी कि n का मान और सारवांतर यानी कि जो यहाँ पे सारवांतर d है, तो n और d का मान आपको ज्ञात करना है। आपको याद होगा कि आप लोग पिछले यानी कि वीडियो में प्रश्न नंबर 3 में ऐसा प्रश्न आप लोग कर चुके हैं, लेकिन उसको इस भाषा में लिखने का प्रयास किया है। तो चलिए, किसी एपी का प्रथम पद यानी कि a का मान दिया है, तो आप लिख लेंगे दिया है प्रथम पद यानी कि a का मान दे दिया आपका 5, अंतिम पद दिया है, तो अंतिम पद को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, l से। तो l का मान कितना दे दिया आपको, 45 दिया है, तो l का मान 45 है। और योग कितना दिया है, योग दिया है
आपका योग हम लोग कितने पदों का योग है ये तो पता नहीं है, तो Sn बराबर दे दिया आपका 400। तो ये तीन चीज़ें आपको दी गई हैं, A का मान, L का मान और Sn का मान। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये है, n का मान बताना है और d का मान बताना है, सार्वधातुक। ये दो चीज़ों को आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग इन दोनों की सहायता से आप लोग जो है n का मान ज्ञात कर सकते हैं। n का मान जब ज्ञात हो जाए तो उसके बाद से आप d का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है, तो अब स्टार्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले एक विधि हम आपको बताते हैं, फिर एक फार्मूले की जो विधि है उसको, यानी कि फार्मूला थोड़ा सा चेंज करके है उसको हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, यानी कि जो लास्ट वाला पद है ना, ये एनवां पद है। लास्ट वाले पद को क्या मान लेंगे, एनवां पद मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए एनवां पद जो है, ए एन का पद क्या है 45। हमने मान लिया कि ए एनवां पद क्या है 45। तो ए एनवां पद हमने 45 लिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए एन का हम लोग क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो ए एन का प्रसार जो होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर क्या हो जाएगा 45। तो ए का मान आपको पता है कितना है 5 धन एन माइनस 1 डी बराबर हो जाएगा आपका 45। तो 5 को इधर लेकर आएंगे तो एन माइनस 1 और d इज इक्वल टू हो जाएगा 45 यहाँ पर है, तो इधर आके घट जाएगा, कितना हो जाएगा 40। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो है ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हमने क्या लिया है 40, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आप जानते हैं कि Sn का ये दिया है, लिखेंगे दिया है Sn बराबर 400। तो Sn का प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 d और पूरे का बटा हो जाएगा आपका बराबर 400। ठीक ना, पूरे का बटा यहाँ पे 2 है। तो इसका जो है इधर हम लोग पक्षांतर कर आएंगे। तो इधर पक्षांतर करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा n/2, जैसे दिया n/2 वैसे रहने दीजिए, अभी पक्षांतर मत करिए। तो यहाँ पे 2 इंटू ए का मान कितना है 5, ए का मान यहाँ पे क्या रख लेंगे 5 धन n माइनस 1 डी, यानी समीकरण नंबर 1 से इसके जगह पे पूरा का पूरा 40 रख लेंगे और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 400। अब जो है इसको n/2 कोष्टक में 5 दूना 10 और 40 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 400। तो अब n का मान निकालेंगे तो 400 का क्या हो जाएगा 400 और बटा कितना आ जाएगा 50। ठीक है, और इस 2 को हम उधर भेजेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 50 से 1 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 से 1, 5 से कितने 8 बार में। तो n का मान कितना आ रहा है 16। तो आप देख पा रहे हैं n का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कितना है 16। तो पदों की संख्या ज्ञात हो गई, पदों की संख्या कितनी है 16 है। अब जो है पदों की संख्या ज्ञात हो गई, तो अब आपको d ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे हैं समीकरण नंबर 1 में अगर n का मान अगर आप रख देते हैं तो d निकल कर आ जाएगा। तो आप लिख देंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर चलिए रखिए n का मान समीकरण नंबर 1 में। तो n आप देख पा रहे हैं कितना 16 माइनस 1 d बराबर हो जाएगा 40। तो ये 15 और इधर आएगा तो 15 भाग हो जाएगा, तो d का मान हो जाएगा 40/15। तो 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा ये 8 बार में। तो d का मान हो जा रहा है आपका d इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है आपका 8/3। तो इस तरह से d का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। लास्ट का दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग d का मान जो है 8/3 ज्ञात कर लिए। तो इस तरह से इस AP का सार्वधातुक और n का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। इसका दूसरा तरीका ये है, इस सवाल का हम लोग इस फार्मूले से लगा सकते थे। हमें पता है Sn इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस l, एक यह भी फार्मूला होता है प्रथम पद धन अंतिम पद बटे क्या हो जाएगा, यानी कि कोष्टक में और n बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो Sn का यह भी फार्मूला, इससे भी हम लोग चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके n का मान निकाल लेते हैं और n का मान निकालने के बाद हम लोग क्या करते d का मान निकाल लेते हैं। तो यह भी एक तरीका था लगाने का, लेकिन जो पहला तरीका बताया है वो भी सही है। ऐसे भी इस फार्मूले का भी यूज़ करके सवाल जो है हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी का प्रश्न नंबर आगे हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 आपके बोर्ड पे दिख रहा है। अब प्रश्न नंबर 6 को हम लोग देखेंगे, किसी AP के प्रथम और अंतिम
पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। देखिए सवाल आपका एक ही तरह का है, लेकिन पूछने का इसका तरीका जो है भिन्न भिन्न हो जा रहा है, अलग अलग तरीकों से पूछ रहा है। तो यही आपको सीखना है और समझना है कि सब प्रश्न जो है, प्रश्न को ये पूछना क्या चाहता है और दिया क्या है। अगर ये आप पकड़ लेते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, तो प्रथम पद को ए और अंतिम पद को एल से हम लोग मतलब प्रदर्शित करते हैं। और यदि सार्वंतर 9 है तो यानी कि डी का मान 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, तो यानी कितने पद हैं, तो एन का मान पूछा है। यहाँ पर भी एन का मान पूछ लिया और इनका क्या पूछा है, योग। एन का मान के साथ साथ एस एन भी पूछ लिया, योग भी पूछ लिया। तो चलिए इसको हल करेंगे हम लोग। तो इसको हल करने के लिए जो जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतना इतना है, तो प्रथम पद ए का मान हो जाएगा, कितना दिया है 17, हम लोग लिख लेंगे ए का मान कितना है 17, कामा अंतिम पद यानी कि एल का मान दे दिया है आपका 350 और सार्वंतर डी का मान दे दिया है 9। सार्वंतर कितना दे दिया, 9 दे दिया। तो सार्वंतर इतना सब कुछ देने के बाद अब आपसे जो है एन का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, एन का मान। तो एन का मान पूछा है, तो यहाँ पे मान लेंगे ये जो है आपका एनवा पद, यहाँ पे लिखेंगे माना, पिछले प्रश्न के जैसे ही लगा रहे हैं हम। मान लेंगे लास्ट वाले पद को कि ये एनवा पद जो है आपका क्या है 350 है। हमने मान लिया ये जो है लास्ट वाला पद क्या है, एनवें पद, एनवें नंबर पे आ रहा है, एन नंबर पे आ रहा है, तो एनवा पद क्या है आपका 350 है। तो ए एन का क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो प्रसार करेंगे तो आप देख पा रहे हैं इसका प्रसार होगा तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर हो जाएगा 350। इस प्रश्न को हम लोग कई बार किए हैं, कितना बार, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें कई बार डिस्कस करके बताएं इसको। ए का मान रखिए कितना हो जाएगा 17 धन, एन का मान नहीं पता है छोड़ दीजिए, डी का मान कितना है 9 है, रख लीजिए बराबर 350। 17 को पहले इधर लाएंगे तो एन माइनस 1 9 बराबर 350 में से 17 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हो जाएगा 333। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। 7 में से 10 जाएगा 3 और 4 में से 1 जाएगा 3, 333। 9 को इधर लेकर आएंगे तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 333 बटे 9। तो n बराबर 3 से कट जाएगा ये 111 बार में, 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, 3 3 9 3 7 21 यानी कि 37 बार में, और ये धन 1, तो n का मान हो गया 38। तो हमें पता चल चुका है यहाँ पे कि इसमें कितने पद हैं। तो हमें पता चल गया इस जो दी गई समांतर श्रेणी का जो भी चीज़ें दी गई है तो उसमें यानी पदों की संख्या कितनी है 38। अब पदों की संख्या निकल गया 38, तो 38 पदों का योग निकालेंगे तो यानी कि S 38 को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 38 बटे 2, कोष्टक में 2 गुणे ए का मान आप देख पा रहे हैं, ए का मान कितना है 17 धन एन का मान कितना हो जाएगा 38 माइनस 1, और डी का मान आप देख पा रहे हो, डी का मान कितना दिया है 9 दिया है। बस इसको आप हल करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18 19 हो जाएगा। कोष्टक में 17 दूना 34 धन 38 से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 37 गुणे 9 बराबर 19, कोष्टक में 34 धन 9 सते 63 के 3 हासिल 6 29 27 और 6 33, 333 हो जाएगा। 19 गुणे इसका जोड़ करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 3 3 कितना हो जाएगा 6 और 3 367 में 19 से गुणा करके देखिए, 367 गुणे 19 क्या आ रहा है 367 गुणे 19, 7 9 63 के 3 हासिल कितना होगा 6, 9 सते 63 के 3 हासिल 6, 9 6 के 54 और 6 60 हो जाएगा, 60 के 0 हासिल 6 हो जाएगा, 9 3 27 और 6 कितना हो जाएगा 33। तो 1 सते 7, 1 6 के 6, 1 3 3, 3 7 9 6। तो आंसर इसका आ रहा है आपका 6973। तो इस तरह से हम लोग n का मान और योग ये 2 चीज़ ज्ञात कर चुके हैं। तो अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये कैसे कैसे हो रहा है।
ये सब कोई इसमें जितना मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ ये कुछ नया नहीं है, सब पुराना सोल्यूशन ही है। पिछले क्वेश्चनों को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लिए हैं। तो प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे अब हम लोग। तो प्रश्न नंबर 7 आपके बोर्ड पे लगा है, आप देख सकते हैं। 7 नंबर और भी आसान प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। लिखा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर कितना है 7, यानी कि उसका सार्वमांतर 7 दिया है और 22वां पद क्या आपका 149 है। तो 22वां पद का मान दिया है, 22वां पद का मान 149 दे दिया और बोला है 22 पद का योग भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस एपी का प्रथम पद 22 पदों का नहीं, इस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें, तो ए का मान आपको पता नहीं है, तो ए का मान तो ज्ञात नहीं है, तो इसमें डी का मान आपको पता है और 22वां पद ए 22 को हम जो है 149 लिख सकते हैं। चलिए जो जो दिया उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। तो कह रहा उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर, यानी कि दिया है डी बराबर कितना दिया है 7 कामा 22वां पद यानी कि ए 22 का मान दे दिया है आपको 149, ठीक है। और आपसे जो है 22 पदों का योग पूछा है, तो 22 पदों का योग पूछा है तो n का मान अगर निकाल लें, a का मान पहले निकालते हैं। चलिए d का मान a का मान पहले निकाला जाए। तो ये जो आपका दिया है इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं A22 इज इक्वल टू 149 लिख देंगे, दिया है क्या, ये दिया है। तो यानी कि 22वां पद। अब A22 को हम लोग क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, वही पिछला काम, पिछली चीजें ही करने वाले हम लोग। A22 का प्रसार करेंगे तो A धन इसको हम लोग 21D के रूप में लिख सकते हैं, आप जानते हैं, यानी कि 22 में से एक जगह 21 हो जाएगा, 21D बराबर कितना हो जाएगा 149। A का मान नहीं पता है, छोड़ दीजिए, 21 गुणे D का मान आपको पता है कितना है 7 बराबर 149। तो A बराबर 149 है और इनका गुणा 7 एकम माइनस 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 147। तो A बराबर हो जाएगा 149 में से 147 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। तो अब देख पा रहे हैं A का मान हम लोगों ने क्या किया, ज्ञात कर लिया। अब A का मान जब हम ज्ञात कर लिए तब जो है हम लोग SN जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो S 22 पदों का योग निकालना, तो S 22 निकालेंगे तो N बाई कितना हो जाएगा 2, N बाई कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पे देख पा रहे हैं N का मान कितना है 22 है, n के नाम पे क्या है 22, तो 22 रख देंगे, पूरे का बटा 2a, तो a का मान कितना है 2 और धन n का मान कितना है 22 माइनस 1 और d, तो d का मान आप देख पा रहे हैं दिया कितना है 7। अब इसी को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ये कट कर 11 हो जाएगा, 2 दूना 4 धन 22 में से 1 जाएगा 21 हो जाएगा और 21 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे 7 में तो 147 जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 हो जाएगा। तो 11 गुणे 4 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 151। अब गुणा करते हैं, 11 एकम 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, तो 11 पचे 55, 55 और 1 56 के 6 हासिल 5 हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, तो 1661। इस तरह से योग हम लोग ज्ञात कर दिए। इसमें जो है योग ज्ञात हुआ, यानी कि एपी का प्रथम 22 पद ज्ञात हो चुका था। यहाँ पे लिख देंगे अतः दी गई एपी के 22 पद प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग 1661 है। इस तरह से ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे का प्रश्न नंबर देखेंगे हम लोग क्या है आगे का। हाँ, अगला प्रश्न नंबर हम लोग का 8 रहेगा। तो प्रश्न नंबर 8, तो प्रश्न नंबर 8 आपके बोर्ड पे दिख रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लिखा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं।
तो दूसरा पद और तीसरा पद दिया है 14 और 18, और हमें ज्ञात करना है इसमें क्या ज्ञात करना है, एपी के प्रथम 51 पदों का योग, यानी कि n का मान कितना है 51। तो जो जो दिया उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिख लेंगे इसको, दिया है, यहाँ पे जो है सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, हल कर रहे हैं, तो लिख देंगे हल। हल में जो जो चीजें दी गई हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिया है के रूप में लिखेंगे। तो क्या दिया है देखते हैं, एपी के प्रथम 51, यानी कि n का मान आपको दे दिया है, n बराबर 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे, तो यानी कि दूसरा पद यानी कि A2 का मान दिया है आपका 14 और A3 दूसरे और तीसरे, तो A3 का मान कितना दिया है 18। इस तरह से A2 और A3 का मान दिया है, तो यहाँ से हम लोग D का मान निकाल सकते हैं। तो D का मान जब तक निकालेंगे नहीं तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। तो D का मान हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो आपको पता है A3 में से A2 घटाएंगे तो D निकल कर आएगा, तो D बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 का मान है 18 माइनस 14 बराबर हो जाएगा 4। तो इस तरह से D हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। D का मान तो आप ज्ञात कर लिए। तो D का मान जब ज्ञात कर लिए तो A का मान हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अब जो है लिखेंगे A2 बराबर कितना दिया है 14, तो A2 का जो प्रसार होगा क्या हो जाएगा, A प्लस D बराबर हो जाएगा 14। तो A धन D का मान हम लोग रख लेंगे, D का मान कितना है 4 बराबर हो जाएगा 14। तो A बराबर हो जाएगा 10। तो A का मान कितना हो गया 10। आप देख पा रहे हैं A बराबर कितना होगा 10। अब आपसे जो है इसमें जो है AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब जो है हम लोग S51 ज्ञात करेंगे। S51 तो 51/2 कोष्टक में 2 गुणे A, तो A का मान कितना है 10 धन n के जहाँ पे 51 माइनस 1 और D का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसे हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो 51/2 और 10 गुना कितना हो जाएगा 20 धन 50 में 4 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 200। तो 51/2 गुणे 220 हो जाएगा। 2 से कटेगा ये 110 बार में, तो 110 में 11 से हम लोग गुणा करेंगे। पहले तो एक जीरो लगा देंगे, एक जीरो हो जाएगा आपका। तो 11 कम 11 के 1 हासिल 1, 11 × 5 = 55 और 1 = 56, यानी कि 5610, यानी कि S51 यानी कि प्रथम 51 पदों का योग कितना है 5610। यहाँ पे लिख देंगे। अतः AP के प्रथम 51 पदों का योग 5610 है। इस तरह से सवाल हमारा 8 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे सवाल नंबर 9 पे। देखिए कितना आसानी से लगा ये सवाल। ऐसे ही जो है हम लोग अब 9 को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 को हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि प्रथम 7 पदों का योग यानी कि S7 का योग जो है 49 है और प्रथम 17 पदों का योग जो है इतना है। तो ये दो चीज दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। हल करेंगे तो पहले तो लिखेंगे दिया है में, यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 आपके बोर्ड पे लगा है, आप देख पा रहे हैं इसको। तो प्रश्न नंबर 9 को हम लोग देखेंगे। इसमें कहा ऐसे है कि यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो जो जो दिया उसको हम लोग पहले लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें दिया है 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग यानी कि S7 का मान दिया है 49, ठीक है। और प्रथम 17 पद यानी कि 17वां पद S17 का मान दिया है आपका 289, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसका प्रसार करते हैं। तो हमें पता है कि S7 बराबर दिया है 49, तो S7 का प्रसार करेंगे तो हो जाएगा 7/2, n का मान 7 है ना, 7/2
2a प्लस n माइनस 1, तो 7 माइनस 1 d, अब पूरे का बराबर हो जाएगा आपका 49। तो इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे तो 2a प्लस 7 में से एक जाएगा कितना, 6d बराबर हो जाएगा 49 बटे ये जो है 7 नीचे आ जाएगा, गुणे 2 ऊपर चला जाएगा। इसमें जो है 2 कॉमन है तो a प्लस 3d हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 49 गुणे 2 बटे कितना हो जाएगा 7, तो a धन 3d बराबर, ये 2 से 2 कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, 49 7 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 1। अब देख पा रहे हैं समीकरण नंबर 1 हम लोग कैसे प्राप्त किए हैं। ये 7 से कटेगा 7 बार में, ये 2 आएगा इसके नीचे, 2 से 2 कट गया और 7 से ये 49 कट गया 7 बार में, तो a धन 3d बराबर कितना हो गया 7। तो इस तरह से हम लोग समीकरण नंबर 1 जो है प्राप्त कर लिए हैं। अब पुनः हम लोग इसका प्रसार करेंगे, लिखेंगे पुनः S17 बराबर हो जाएगा आपका 289 दिया है। चलिए इनका प्रसार हम लोग करेंगे तो n का मान कितना हो जाएगा 17 बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस, यानी कि 17 माइनस 1d पूरे का बराबर 289। 17 बटे 2 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 289 गुणे 2 ऊपर आ जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो 17 से एक बार में 17 से ये 17 बार में कट जाएगा, 289 17 से 17 बार में कटेगा। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 8d हो जाएगा और बराबर 17 दूनी 34, ये 2 इसके नीचे आ कट जाएगा तो a धन 8d बराबर हो जाएगा 17। तो इस तरह से समीकरण नंबर ये 2 बन गया। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करके a और d का मान निकाल लेंगे, तब जो है हमारा बाकी का काम आगे होगा। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो a और a बराबर है, अब लिख देंगे समीकरण। यह भी जो है हमारा प्रोसेस कई बार इस टाइप के सवाल हम लोग लगा चुके हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो घटाएंगे समीकरण a धन 3d बराबर कितना है 7, दूसरा क्या है a धन 8d बराबर कितना है 17। चलिए घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5d बराबर माइनस 10, तो d बराबर हो जाएगा माइनस 10 बटे माइनस 5, तो d बराबर हो जाएगा आपका 2। d का मान कितना होगा 2, माइनस से माइनस कट गया और 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो d का मान कितना आ गया 2। अब समीकरण नंबर 1 में d का मान रख देंगे तो a का मान निकलेगा। तो अब लिख देंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 a धन 3 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 7, a बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 दूनी 6, तो a का मान कितना होगा 1। तो आप देख पा रहे हैं a का मान 1 और d का मान 2, तो a का मान और d का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग जो है n पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए n का मान तो पता नहीं है, तो n का मान जो है हम लोग देखेंगे, n का मान निकालेंगे तभी तो हम लोग n पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो n पदों का n का मान तो इसमें दिया नहीं है, इतना आप नोट कर लें, इधर साइड में तो लग जाना चाहिए, इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लेते हैं, आ जाएगा। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को जो है हम लोग इस साइड में इतना में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग a और d का मान निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग n का मान निकाल लेंगे। देखिए n का मान तो दिया ही नहीं है, तो बस Sn को ज्ञात करना है, कह रहे हैं n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो है Sn को ज्ञात करेंगे, Sn। तो Sn का जो फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। इतना तो आप लोग समझ पा रहे हैं, इस फार्मूले को कई बार आप लोग देखे हैं। चलिए इसमें हम लोग मान रखते हैं, n का मान तो हमें ज्ञात ही नहीं है, तो n/2 ही रह जाएगा ये। फिर उसके बाद
2 इंटू ए का मान आपको पता है, ए का मान कितना है 1 है, धन एन का मान नहीं पता फिर से छोड़ दीजिए, गुणे डी का मान कितना है आपका 2 है। चलिए इसको हल कीजिए, n बटे 2, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 धन, और n का इसमें गुणा कराएंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, 2n माइनस 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो n बटे 2 गुणे क्या बच रहा है 2n, तो n से 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो n का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो है Sn का जो Sn यानी कि n पदों का योग है वो क्या है, n का स्क्वायर है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 10 को आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर 10 में लिखा है दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट करके an डॉट डॉट ऐसे समांतर श्रेणी यानी कि बढ़ती चली जा रही है से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। an जो है an का मतलब यहाँ पे परिभाषित किया है, an 3 धन 4n पहला, दूसरा ऐसे an को परिभाषित किया है an बराबर n माइनस 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इनके ये जो दो स्थिति है, इन दो स्थिति में प्रत्येक स्थिति में हमें क्या करना है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चूंकि an बराबर दिया आपका 3 + 4n, an का मान जो है परिभाषित किया है an को 3 धन 4n। तो आपको पता है कि n का मतलब क्या होता है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके ऐसे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं कहाँ तक n जो है प्राकृतिक धनात्मक संख्या है, आप ऐसे समझ लीजिए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक a से स्टार्ट होगा, यानी कि ऐसे जो है बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एक बार इनका मान रख के हम लोग ज्ञात करेंगे। तो a1 ज्ञात करेंगे, प्रथम पद a1 जो है प्रथम पद, तो 3 धन 4 गुणे 1, n का मान हम क्या करेंगे 1 लेंगे, पहले n का मान 1 लेंगे। तो यहाँ पे a1 का मान जो है 3 और 4 एकम 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7। इसी तरह से हम लोग a2 निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे a2। तो a2 निकालेंगे तो यहाँ पे एक n का मान हो गया 2, 3 धन 4 गुणे n का मान रख लेंगे 2, 4 दूना 8, 3 कितना हो जाएगा 11। इसी तरह से a3 निकाल लेंगे तो 3 धन 4 गुणे n का मान 3, 4 3 12, 3 कितना हो जाएगा 15। इसी तरह से a4 ज्ञात कर लेंगे, a4 तो 3 + 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 3 19 हो जाएगा। ऐसे जो है डॉट डॉट करके आगे जो है बढ़ता चला जाएगा, ऐसे क्रम जो है बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो इससे AP जो बनेगा 7, 11, 15, 19 ऐसे जो है डॉट डॉट करके AP बनेगी। तो आप लिखेंगे यहाँ a बराबर हो जाएगा 7, d बराबर, d का मान कैसे निकालेंगे 11 माइनस 7 बराबर 4, ठीक है। तो a का मान 7 और d का मान हम लोग 4 निकाल चुके हैं। अब आपको 15 पदों का योग निकालना है। इस स्थिति में क्या करना है आपको 15 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पे कुछ भाषा लिख दें, 1 मिनट। यहाँ पे जो है थोड़ा सा भाषा हम जो है लिखेंगे। यहाँ पे जो है AP बन रहा है, लिखेंगे तब AP आपका क्या बनकर आएगा 7, 11, 15, 19 और डॉट डॉट करके ऐसे जो है बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं a का मान हो जाएगा 7, d का मान हो जाएगा 11 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 4। तो a का मान और d का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना। तो इस स्थिति में 15 पदों का योग निकालें तो S15 निकालेंगे, क्या निकालेंगे S15। तो S15 ज्ञात करने के लिए इसको जो है हम ऐसे लिख देते हैं, S15 ज्ञात करेंगे। तो S15 ज्ञात करने के लिए n का मान है 15, तो 15 बटे कितना हो जाएगा 2, कोष्टक में 2 गुणे 7 धन 1, जहाँ पे 7 हो जाएगा धन n का मान है 15 माइनस 1, d का मान कितना है 4। इस तरह से यहाँ पे हम लोग रख लेंगे।
तो 15/2 और 7 दूना कितना हो जाएगा 14 अधन 15 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 14 गुणे 4, तो ये आपका हो जाएगा 15/2 गुणे 14 चौके कितना हो जाएगा 14 चौके 56, 56 4 56 और 14 हो जाएगा 70। तो ये जो है आपका 2 से कट जाएगा 35 बार में, तो 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 × 3 = 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, तो 525। तो यहाँ पर इस स्थिति में n का जो मान है वो मतलब 15 पदों का प्रथम 15 पदों का योग जो है वो कितना है 525 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका अगला जो स्थिति दिया है, इस स्थिति को हम लोग सेम टू सेम ऐसे जैसे पहले को सॉल्व किए इसी तरह से दूसरी वाली स्थिति को भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हल नंबर 2। यहाँ पे हम लोग नंबर 2 को हल करने वाले हैं। चलिए नंबर 2 में यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि an बराबर दिया है n - 5n, ठीक है। आपको पता है n का जो मान होता है, n यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है, तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके जो है ये n तक जाएगा। तो यहाँ पे an निकाल लीजिए a1, तो a1 निकालेंगे ना तो n का मान 1 रखेंगे, 1 - 5 गुणे 1 बराबर 5 एकम 5, 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर a2 निकाल लीजिए, तो 9 - 5 गुणे 2, 5 दूना 10 = -1 हो जाएगा। a3 निकाल लीजिए, 9 - 5 गुणे 3, तो 5 × 3 = 15, 15 में से 9 जाएगा हो जाएगा -6 हो जाएगा। a4 ज्ञात कर लीजिए, 9 - 5 गुणे 4, तो 5 चौके 20 -11 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं, ये डॉट डॉट करके आगे जो है ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तब AP क्या हो जाएगा आपका, AP हो जाएगा 4, -1, -6, -11 और डॉट डॉट करके AP जो है आपका ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इस AP का जो प्रथम पद है वो कितना हो जाएगा 4, इसका सार्वंतर निकालेंगे तो -1 - 4 बराबर हो जाएगा -5। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो A का मान और D का मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। अब इस स्थिति में हम लोग S15 ज्ञात करेंगे। इस स्थिति में तो यहाँ पर हो जाएगा 15/2 पूरे का बटा करें पूरे कोष्टक में आपका हो जाएगा 2 गुणे A का मान 4 है, धन n का मान 15 - 1, D का मान कितना है -5 है, तो बराबर 15/2 जैसे वैसे रहने दीजिए, 4 दूनी 8, धन प्लस माइनस का गुणा माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और इसका गुणा इसमें कराएंगे, क्या हमने कर दिया, चलिए कैसे करें, हाँ पहले प्लस माइनस का गुणा क्या करते रहे माइनस, और 15 में से 1 जाए कितना हो जाएगा 14 गुणे 5, 14 5 70, डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं 70। अब देखिए बराबर 15/2 गुणे माइनस कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62, 70 में से 8 जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 से एक बार में 2 से काटेंगे 3 एकम -31 हो जाएगा, तो आंसर इसका -15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 × 3 = 45 और 1 46, तो -465 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ये दोनों स्थिति के लिए प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कर लिए हैं। अब हम लोग जो है आएंगे प्रश्न नंबर 11 पे। तो अगले प्रश्न नंबर पे हम लोग आते हैं, प्रश्न नंबर है 11 पे बोर्ड पे दिया गया, आप इसको देखिए क्या कह रहा है। ये लिखा है यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है काफ़ी चीज़ें आपसे पूछ लिया है और इसमें दिया क्या है उस पर आप गौर करेंगे, और आपसे ढेर सारी चीज़ें पूछा है, तो इस प्रश्न से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग करते हुए आ रहे हैं इसको भी हम लोग आसानी पूर्वक जो है सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखिए इसमें लिखा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, तो n पदों का योग यानी कि Sn का मान दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, Sn का मान दे दिया ये 4n माइनस n स्क्वायर, यानी कि प्रश्न के अनुसार यानी कि n पदों का योग। तो n पदों के योग को हम लोग Sn से प्रदर्शित करते हैं, तो Sn का मान जो है इतना दिया हुआ है। तो इसका प्रथम पद यानी कि प्रथम पद को S1 से भी हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रथम पद का योग या प्रथम पद, बात तो वही हुआ। तो प्रथम पद S1 का मान आपसे पूछा है, तो यहाँ से S1 आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। बताइए क्यों, n का मान क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 बन जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो आप देख पा रहे हैं S1 हम लोग यानी कि प्रथम पद ज्ञात कर चुके हैं। तो S1 हमने ज्ञात कर लिया, इसका प्रथम पद क्या है, 3 है। इस एपी का प्रथम पद हमने ज्ञात कर लिया, क्या है, 3 है, अर्थात S1 क्या है, वो हमने S1 को ज्ञात कर दिया, वो क्या है, 3। चलिए आगे ये बोला है प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग हम लोग क्या निकालेंगे, S2 निकालेंगे। तो S2 भी हम लोग इसी प्रकार से निकालेंगे, n का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 × 2 कितना, 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो दूसरा पद हम लोग ज्ञात कर लिए, दूसरा पद यानी कि प्रथम दो पदों का योग कितना है, 4 है। तो प्रथम दो पदों का योग कितना है, 4। आप देख पा रहे हैं S2 यानी कि S2 का मतलब क्या है, प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पदों का योग कितना, 4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। फिर कर रहे दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दूसरा पद A2, दूसरे पद को हम लोग क्या बोलते हैं, A2। तो आपको पता है दूसरा पद हम कैसे निकालते हैं, प्रथम दो पदों के योग में से एक पद को घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो दूसरा पद निकालने के लिए S2 माइनस S1 कर देंगे तो निकल जाएगा। तो S2 का मान कितना है, 4 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या हो गया, 1 हो गया, दूसरा पद 1 हो गया। इसी तरह से इसी प्रकार का आ रहा है तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो चलो तीसरे पद पे आते हैं, तो S3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, S3। तो S3 भी आपका इसी तरह से निकलेगा, S3 जो है आपका हो जाएगा 4 × 3 माइनस 3 का वर्ग, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 3 के 9, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो प्रथम 3 पदों का योग यानी कि प्रथम 3 पदों का योग कितना हो गया, 3 हो गया। तो प्रथम 3 पदों का योग 3 हो गया। तो हमें तीसरा पद भी ज्ञात करना है, तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए S4 भी ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको, S4, यानी कि प्रथम 4 पदों का योग ज्ञात करेंगे। नहीं वो नहीं, आपको यानी कि प्रथम 4 पदों का योग तो ज्ञात करने के लिए बोलना नहीं है, बस तीसरा पद निकालना है ना। तो तीसरा पद जो है 3 पदों के योग में से 2 पदों के योग को घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद A3 बराबर कैसे निकलेगा, S3 माइनस S2 से। तो S3 का मान कितना है, 3 माइनस S2 का मान कितना है, 4, तो बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं A3 यानी कि तीसरा पद भी हम ज्ञात कर दिए और प्रथम 3 पदों का योग भी ज्ञात कर दिए। तो अब जो है हम लोगों को 10वें पद और उसका निकालना है, 10वें पद। तो 10वें पद के लिए आपको S9 की जरूरत पड़ेगी, S9 और S10। तो S9 पहले हम लोग निकाल लेते हैं, S9। तो S9 निकालने के लिए जो है यहाँ पे S9 S बराबर क्या है, SN। तो N का मान कितना है, 9 हो गया, तो 4 × 9 हो जाएगा, -9 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो 4 9 हो जाएगा 36, -9 9 81। तो घटाइए, 11 में से हासिल हो जाएगा, 11 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। सबसे पहले तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। तो -45 हो रहा है। S9 कितना आ रहा है, 45। और S10 निकाल लीजिए, S10। तो 4 × 10 -10 का वर्ग बराबर 4 10 में 40 -100 हो जाएगा, तो बराबर -60 हो जाएगा। तो
तो इस तरह से देख पा रहे हैं आप S9 और S10 हम लोग याद कर लिए। S10 में से S9 को घटाएंगे तो 10वां पद आपका निकल कर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10वां पद, 10वां पद A10। 10वां पद कैसे निकालेंगे? प्रथम 10 पदों के योग में से प्रथम n पदों का योग घटा देंगे तो आपका 10वां पद निकल कर आ जाएगा। तो प्रथम 10 पदों का योग कितना है? -60, माइनस घटाएंगे प्रथम n पदों तो माइनस कितना हो जाएगा? 45। तो बराबर हो जाएगा -60 और माइनस माइनस प्लस 45, तो बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो -15। तो आपका 10वां पद क्या है? -15 है। तो इस तरह से आप 10वां पद निकाल लिए हैं। अब आपसे कह रहा है कि nवें पद ज्ञात कीजिए। तो nवें पद ज्ञात करने के लिए आपको Sn पता है, तो Sn से पहले यानी कि जैसे 10वां पद निकालने के लिए यानी कि प्रथम 9 पदों का योग, तो इसलिए यानी कि nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एक पद पहले योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग Sn-1 ज्ञात करेंगे। जैसे कि 10वां पद निकालने के लिए हम लोग पहले उससे एक कम ज्ञात कीजिए, तो nवां पद निकालने के लिए एक कम जो है ज्ञात करेंगे, तो Sn-1 ज्ञात करेंगे। तो Sn-1 जब हम ज्ञात करेंगे तो S का मान कितना दिया है? 4। यहाँ पे देखते हैं Sn का मान कितना है? 4। तो 4 कोष्टक में n-1 हो जाएगा और n की जगह पे फिर n-1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे यहाँ पे? n-1 का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये इसका गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 4n-4, फिर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कोष्टक में रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर -2n ऐसे आएगा। कोष्टक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4n -4 माइनस n स्क्वायर -1 प्लस 2n। तो 4n और 2n दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे? 6n, और 6n और उसके बाद से माइनस क्या है? -4 -1 तो -5, फिर -n स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं Sn का जो है ये निकल कर आया है। तो अब जो है और Sn आपको पता ही है, तो हमें 10वां पद निकालना है, nवां पद। क्या लिखेंगे? nवां पद। तो आपको पता है nवां पद कैसे निकलेगा? n में से घटा देंगे किसको? Sn-1 को घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। तो Sn का मान कितना है? देखिए Xn का मान आपको पता है 4n माइनस n स्क्वायर में से घटाएंगे किसको? Sn-1 को। तो Sn-1 का मान कितना आया? 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। चलिए 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +5 प्लस n स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एक n स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो है ये पहले तो लिख देंगे 5 अंक को जोड़ेंगे तो +5 हो जाएगा, ये 4n और ये -6n, तो माइनस क्या हो जाएगा? 2n। तो इस तरह से nवां पद हमारा क्या हो जाएगा? 5 - 2n। तो अब जो है आपसे इस प्रश्न में क्या क्या पूछा था वो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग 10वां पद हमारा कितना है? -15। ठीक है, सही है। तो इसका आंसर अब हम लोग लिख लेंगे। इसका आंसर देखते हैं दिया कि नहीं दिया है। लिख लेंगे इसका आंसर। अतः आपसे क्या क्या पूछा था इसमें? तो पहले पूछा था S1, यहाँ से पूछा देखिए, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? तो ये बताइए प्रथम पद यानी कि S1 का मान आप निकाल चुके हैं। S1 का मान कितना आया था? 3। S1 का मान 3 और प्रथम पद उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं प्रथम पद को। तो प्रथम पद भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा है? दूसरा पद यानी कि प्रथम 2 पदों का योग, तो S2 पूछा है। क्या पूछा है? S2। तो S2 हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। S2 कितना आया है? 4 आया है। और दूसरा पद हमारा क्या है? A2। दूसरा पद हम निकाले, A2 का मान कितना आया है? 1 आया है। फिर उसके बाद से S3 आपसे पूछा है। क्या पूछा है? S3।
तो S3 आप देखिए, S3 का मान कितना निकाले हम लोग, 3 निकाले हैं। और आपसे प्रश्न में S3 के बाद A3 भी निकालना है। A3 यानी कि तीसरा पद हम लोग यहाँ पे निकाले थे। तीसरा पद कितना है, -1 आया है। फिर उसके बाद से हम लोग S10 यानी कि प्रथम 10 पदों का योग निकाले हैं। तो प्रथम 10 पदों का योग कितना है, -60 आया है। और 10वां पद कौन सा आया है, 10वां पद हम लोग यहाँ पे निकाले हैं। 10वां पद -15 है, ठीक। फिर उसके बाद से nवें पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद यानी कि an हम लोग क्या निकाले हैं, 5 - 2n। an यानी कि हम लोग क्या निकाले, 5वां पद। यहाँ पे nवां पद an बराबर क्या निकाले, 5 - 2n। तो इस तरह से ये हमारा पूरा क्या हुआ, आंसर हो गया। पूरा प्रश्न का आंसर ये हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे।